हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 1 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज कहाँ स्थापित किया गया? सिक्किम में। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की? केरल ने। एशिया पैसिफिक सिटी समिट 2025 का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? जेनेवा। इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायणन को। ये इसरो के अध्यक्ष भी हैं। युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन तकनीकों का परीक्षण करने के लिए किस देश ने ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया? भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 28 अक्टूबर को। फीडे विश्व कप 2025 का आधिकारिक लोगो और एंथम किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया, जहां इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक किया जाएगा? केरल में। हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने। ये इटली का निवासी है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का मुख्य कार्य क्या है, जिसका औपचारिक गठन अक्टूबर 2025 में हुआ है? इसका राइट आंसर है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ता और पेंशन संरचना की समीक्षा करना। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रश्न है, हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका राइट आंसर है हमारे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, तूफान मेलिसा की उत्पत्ति किस महासागर में हुई है? तूफान मेलिसा की उत्पत्ति किस महासागर में हुई है? इसका राइट आंसर है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में तूफान मेलिसा की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय क्लब कप 2025 में किन दो भारतीय शतरंज खिलाड़ियों ने दोहरा स्वर्ण पदक जीता? प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय क्लब कप 2025 में किन दो भारतीय शतरंज खिलाड़ियों ने दोहरा स्वर्ण पदक जीता? इसका राइट आंसर है प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश और दिव्या देशमुख। डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने हाल ही में यूरोपीय क्लब कप 2025 में दोहरा स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, किस देश का ताल ज्वालामुखी हाल ही में 3 बार फटा, जिसके कारण अधिकारियों को अलर्ट जारी करना पड़ा? किस देश का ताल ज्वालामुखी हाल ही में 3 बार फटा, जिसके कारण अधिकारियों को अलर्ट जारी करना पड़ा? इसका राइट आंसर है फिलीपींस। हाल ही में फिलीपींस में ताल ज्वालामुखी जो है 3 बार फट गया, इसके कारण वहां पर अलर्ट जारी करना पड़ गया। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत ने अगले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा सहित किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के नेतृत्व को आमंत्रित किया है? प्रश्न है, पहली बार भारत सरकार ने अगले गणतंत्र दिवस जो 2026 में होगा, इसके समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा सहित किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के नेतृत्व को आमंत्रित किया है?
इसका राइट आंसर है यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, क्रिकेट इतिहास में सबसे उम्रदराज आईसीसी नंबर 1 वनडे बल्लेबाज कौन बन गया है? प्रश्न है, क्रिकेट इतिहास में सबसे उम्रदराज आईसीसी नंबर 1 वनडे बल्लेबाज कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी नामित किया गया है? प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी नामित किया गया है? इसका राइट आंसर है शेफ संजीव कपूर। शेफ संजीव कपूर को हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी नामित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले कल्याण सिंह नगर का संबंध किससे है? प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले कल्याण सिंह नगर का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न होगा, हाल ही में देश में SJ-100 नागरिक कंप्यूटर विमान के उत्पादन के लिए किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया गया है? हाल ही में देश में SJ-100 नागरिक कंप्यूटर विमान के उत्पादन के लिए किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का साथ समझौता किया गया है? इसका राइट आंसर है रूस। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा।